जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्रोटो क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरे भाई, नंबर सिस्टम का ये क्लास नंबर 8 है। अगर आपने इससे पहले वाला क्लास नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि नंबर सिस्टम का कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास का सबसे पहला सवाल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। सवाल क्या दिया गया है? व्हेन 5 टू पावर 501 is divisible by 126, the remainder is। ये अगर 5 जो है वो 5 का पावर 105 को 126 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। मेरे भाई, इसका कंसेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो आसानी से कर पाएंगे। देखिए, 5 का पावर 501 है, डिवाइड कर रहे हैं 126 से। मेरे भाई, इसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। 5 का पावर अगर हम 3 करते हैं तो 3 से पूरा पूरा इसका पावर डिविजिबल है, तो कितने बार में जाएगा? 5, 3 का पावर जो हो जाएगा 1, 3 एकम 3, 18 और 7 21, डिवाइड कर देंगे 126 से। मेरे भाई, बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 125 करेंगे, डिवाइड आपका 126 हो जाएगा, राइट। ये आपका हो जाएगा 167। अगर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आपका रिमाइंडर -1 आ रहा है, और -1 का पावर अगर कोई भी ऑड आता है तो वो क्या आता है? तो -1 आता है। -1 बटे आपका कितना हो जाएगा? तो 126 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है, तो प्लस का 125 आ सकता है। जो हमारे ऑप्शन में यहाँ पे ऑप्शन ए में है, -1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे -1 हमारा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन 125 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। ठीक मेरे भाई, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। सभी चीजों को मैं बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अच्छे से समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में लेवल 2 का पूछा हुआ सवाल है। दिया गया है, जब 3 का पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीके से इसका कंसेप्ट बताता हूं मेरे भाई, आप लोग भी जो है वो देखने का प्रयास कीजिए, अच्छे से जो है वो करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका यहाँ पे अगर हम 3 का पावर 10 बटे 7 करें तो 3 का पावर 10 को ऐसा तोड़िए जो कि वहां पे हमारा फेरमेट थ्योरम में सेट हो सके। अब फेरमेट थ्योरम भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, 3 का पावर 6 कर सकते हैं और 3 का पावर 4 कर सकते हैं बटे 7। अब देखिए फेरमेट थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, क्योंकि यहाँ से सवाल आपका डायरेक्ट बनता है। फेरमेट थ्योरम मेरे भाई, फेरमेट, अगर कोई भी संख्या है उसका पावर p-1 बटे इसका अपॉन में p रहता है, तो हमेशा जो है मेरे भाई इसका रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आता है? तो एक आता है। ये नोट करके रख लीजिए, ये है आपका क्या है? तो फर्मेट थ्योरम कहता है। तो उम्मीद है मेरे भाई समझ में आ रहा होगा ये चीज, और ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि ये जो है आपका अपॉन में रहे, ये आपका हमेशा अभाज्य अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे प्राइम नंबर। ठीक, प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक, ये बहुत ही जरूरी है। तो यहां से आप देख सकते हैं, ये जो है वो आपका p है और p से एक कम है, यानी कि इसका रिमाइंडर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 गुने 81 बटे 7 करेंगे, इसका रिमाइंडर आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं कितना। यहाँ से काटेंगे 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 जाएगा, बचेगा यहाँ पे आपका कितना? तो आप कहेंगे यहाँ पे एक बचा 11, 7 एकम 11, 77 हो जाएगा, 77, और यहाँ पे 3 और 1 4, रिमाइंडर कितना आ गया? आप कहेंगे 4 आ जाएगा गुरुजी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए बताइए मेरे भाई, क्या क्लियर है? बताइए मेरे भाई, क्या क्लियर है? समझ में आ रहा है या फिर नहीं? ठीक है, तो आप डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, फर्मेट थ्योरम से आप यहाँ से मेरे भाई इसको उड़ा सकते हैं आसानी से। तो ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब बताइए क्लियर है? चलिए अगला सवाल देखिए, एक संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है,
क्या होगा यदि उसी संख्या को 35 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या रहेगा मेरे भाई। इससे आप तो डिटेल में जाइए तो इसको इंक्लूड कर लीजिए, लेकिन हम कहेंगे इसको इंक्लूड ना करके आप डायरेक्ट मेरा मेथड अपनाइए 73 और 35। सीधा अगर रिमाइंडर 73 बच रहा है, शेष बच रहा है मेरे भाई 73, लेकिन यदि उसी संख्या से जो है वो 35 से विभाजित किया जाता है तो मेरे भाई सीधा सा हम कहेंगे 73 को 35 से डिवाइड कर दीजिए, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, तो रिमाइंडर 3 बचेगा, बात खत्म। ऑप्शन बी। क्या इतना बड़ा सवाल का इतना छोटा आंसर, बिल्कुल छोटा आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा छोटा आंसर आप कर सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो बहुत दूसरा अपनाइए, जो है वो डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर करते रहिए, उतना करने का जरूरत नहीं है, सीधा से रूल अपनाइए, आंसर लेकर के आइए। ठीक है, बताइए मेरे भाई क्लियर है, बता दो मेरे भाई कमेंट करके बता, है ना। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे भाई, बहुत ही आसान भाषा में आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए बताइए आंसर क्या हो जाएगा। सेम प्रकार का सवाल है, हमने इसको उठाया है। देखिए ये जो सवाल है आपका पूछा गया सवाल है और सेम सवाल आपका उसी प्रकार से है। एक संख्या 7 से विभाजित करने पर 4 शेष बचता है, ठीक, क्या होगा यदि उसी संख्या के वर्ग को 4 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। शेषफल का सीधा सा क्या करना है, उसका वर्ग करना है। यहां से हमको कोई मतलब नहीं है, 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 16/7, रिमाइंडर कितना हो जाएगा मेरे भाई, रिमाइंडर आप कहेंगे 2 हो जाएगा गुरुजी, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो पा रहा है, ठीक है। चलिए हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, ठीक है, हाँ हाँ ठीक, बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना, यदि भागफल 16 है, लाभ जो है वो क्या लिखा हुआ है, लाभांश, यानी कि डिविडेंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड पूछा है मेरे भाई। देखिए मेरे भाई डिविडेंड बराबर 16 का 25 गुना और ये रिमाइंडर का 5 गुना, 5 शेषफल का 5 गुना। मेरे भाई यहाँ से अगर हम सीधा बात करें तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 गुना का शेषफल और प्लस का 16×5 = 80, 16×5 = 80। मेरे भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये चीज है क्या गुरुजी, तो आपको पता होगा डिविडेंड बराबर क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये चीज आपको पता होगा, तो सीधा सा ये रूल अपनाइए। अब इसको गुना करते हैं तो 16 जब कितना होता है, तो आप कहेंगे 64 होता है, तो डबल जीरो और प्लस का 80, 64/80 इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन सी। बताइए क्लियर है, बताइए मेरे भाई क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, है ना। चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, चलिए अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सॉरी ये जो हो जाएगा फाइंड द वैल्यू नहीं करना है, ये आपका क्या है, रिमाइंडर। ये जो है मेरे भाई गलत टाइप कर दिया गया है, रिमाइंडर निकालना है हमें। 79 इंटू 103 इंटू 65 इंटू 73 डिवाइड बाई 11, इसका रिमाइंडर हमें चाहिए। मेरे भाई रिमाइंडर निकालते हैं, एक एक करके अगर हम सभी में डिवाइड करें 11 से, यहाँ करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आप कहेंगे 2, प्लस का 2 गुना, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस का 4, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 11 से तो 11 तक 66 यानी कि -1, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 11 से तो 77 यानी कि -4, गुना करते 4 दूना 8, 8 चौक 32, 32/11 मेरे भाई। यहाँ पे आपका 2 रिमाइंडर हो सकता है, एक तो 33 अगर करते हैं तो -1 रिमाइंडर हो जाएगा, और एक और यहाँ पे 11 दूना 22 हो जाएगा, तो प्लस का 10 रिमाइंडर बचेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे आपका 2 आंसर हो सकता है, -1 और +10। तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि -1 है नहीं है, मेरे भाई ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है।
राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वैल्यू नहीं फाइंड करना मेरे भाई, वैल्यू नहीं, हाँ रिमाइंडर निकालना है हमें, रिमाइंडर, बताइए क्लियर है, हाँ जी रिमाइंडर ही निकालना है। चलिए आगे देखिए, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ, देखिए आपके पास दिया गया है यहाँ पे 187 द पावर 82 डिवाइड बाई 83। फर्मेट थ्योरम क्या कहता है मेरे भाई, सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास एक मिल रहा है, और डिफरेंस ऐसा नहीं कि नीचे वाला हमेशा बड़ा रहेगा और नीचे वाला हमेशा क्या रहना चाहिए, तो आप कहेंगे गुरुजी प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी वो फर्मेट थ्योरम काम करता है, अदरवाइज नहीं काम करता, ठीक है। तो फर्मेट थ्योरम क्या कहता है, नीचे वाला बड़ा होना चाहिए, इससे एक छोटा इसके पावर में होना चाहिए, और नीचे वाला हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, तो इसका रिमाइंडर 1 होगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर है, एक सेकंड में आंसर आ रहा है, तो आपको हाँ जी इसका पीडीएफ जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा मेरे भाई। इसका नोट्स आपको एज अ पीडीएफ, आपको जो हम इस क्लास में आप लोगों को करवा रहे हैं वो एज अ पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़े, हाँ जी चलिए आइए अगला सवाल सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर करने का आप लोग जरा सा प्रयास कीजिए, तो जरा हमने इसका कंसेप्ट, हाँ बिल्कुल इसका कंसेप्ट भी हमने आप लोगों को बता रखा है, ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर, बिल्कुल। चलिए देखिए मेरे भाई यहाँ पे फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस 93 द पावर 87 प्लस 99 द पावर 87 डिवाइड बाय 96। हमने ये बता रखा है आपको मेरे भाई, क्या बता रखा है गुरुजी, तो हमने ये बता रखा है कि अगर कोई भी संख्या का पावर n है प्लस कोई भी दूसरी संख्या का पावर भी n ही है, और मेरे भाई इसको अगर हमको डिवाइड करना है और रिमाइंडर निकालना है, तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे ये जो है मेरे भाई, ये ध्यान रखना n, ये जो है वो n हमेशा क्या होना चाहिए, अगर ऑड है तो ये हमेशा जो डिविजिबल होगा वो a प्लस बी से पूरा विभाजित होगा, है ना, पूरा विभाजित, ठीक है, पूरा विभाजित होगा। बताइए क्लियर है मेरे भाई। अब यहाँ पे सवाल में जो पूछा गया है आपसे, उड़ाइए इसको, इन दोनों का क्या है, एडिशन है, दोनों को ऐड करते हैं अगर, तो 90 90 180 और 12 180 और 12 192, 192 को 96 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, रिमाइंडर कितना आएगा, तो 0 2 बार में पूरा पूरा कटेगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए मेरे भाई क्लियर है जी, ठीक है क्लियर है मेरे भाई, बताइए क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी इसका सही उत्तर। बहुत बढ़िया बात है ना, बढ़िया बात है ना। चलिए आगे बढ़े, तो बताइए मेरे भाई अगला सवाल आपके सामने क्या हो जाएगा आंसर, अगर 6 से हम डिवाइड करें तो, हाँ जी बताइए क्या हो जाएगा, अगर हम इन संख्या को 6 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे भाई आपको पता है अगर 10 का पावर 1 है, तो रिमाइंडर मेरे भाई यहाँ से आपका क्या बच जाता है, रिमाइंडर तो आप कहेंगे 4 बचेगा, अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं। 10 का पावर अगर 2 है और 6 से डिवाइड करते हैं, तो मेरे भाई रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ भी 4 बचेगा गुरुजी, ऑब्वियस सी बात है। 10 का पावर अगर हम 3 लेते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, तो गुरुजी रिमाइंडर यहाँ भी आपका 4 ही आ रहा है। तो यहाँ से एक पैटर्न यहाँ से आपको ये पता चल गया, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में इसका कंसेप्ट बताया था, तो इन सभी का ऐड कीजिए सीधा सा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 12 बटे आप 6 कीजिए, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ से ये पता चल रहा है कि अगर हमारे पास जो संख्या दिया गया है वो कितना तक जा रहा है, तो आप कहेंगे 100 तक जा रहा है, कितना तक जा रहा है, तो 10 का पावर 1 प्लस 10 का पावर 2 प्लस 10 का पावर 3 प्लस डॉट 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 10 का पावर 99 और प्लस 10 का पावर 12। तो यहाँ से एक चीज ध्यान में रखिएगा मेरे भाई,
कि एक ये है, 2 3 है, 3 हमारे पास आ रहा है, तो 3 3 का अगर हम पैटर्न बने और 12 12 चलते जाएं तो ये 33 पैटर्न बन रहा है हमारे पास 33 बार में, 33 या 99 बन रहा है। ठीक है, तो 33 पैटर्न बन रहा है। अगर हम 3 3 का बना रहे हैं तो मेरे भाई यहाँ से अगर हम पूरा पूरा 6 से डिवाइड करते हैं तो ये जो है मेरे भाई यहाँ से 1 से लेकर के 99 तक इसका रिमाइंडर आप कहेंगे कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 का पैटर्न बना रहे हैं और अगर हम 12 12 से 6 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है। अकेला बचा कौन है, तो 10 का पावर 100 आ रहा है। डिवाइड करेंगे 6 से तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट आपका कितना आ रहा है, तो आप कहेंगे 4 आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए क्लियर है? बोलिए मेरे भाई समझ में आया या फिर नहीं? तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 10 का पावर 100 है, 6 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 4 आएगा आपका किसी भी हाल में। ये पैटर्न आपको सीखना होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। बताइए मेरे भाई, ठीक है? हाँ, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं, बार बार ऐसे बोलने की जरूरत आप लोगों को नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम लिंक जो है वो आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े मेरे भाई, बताइए। ठीक, अब चलिए अगला सवाल आपके सामने आ रहा है। ठीक है, बताइए। हमने जितने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवाए रहे, लगभग प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नोट करते चलिएगा, सभी चीजों को नोट डाउन आप लोग किस में कीजिएगा, तो कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लिए और वहीं से आप लोग करते जाओ, वो गलत तरीका होगा। आप लोग वहां से सिलेक्शन कभी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप लोग जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे? लिखना जितना लिख सकते हो उतना लिखने का प्रयास कीजिए। सभी को जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना प्रैक्टिस करने का सवाल को जरूरी है, ताकि आप बेहतर तरीके से वो सभी चीजों को। ठीक, देखिए सवाल 1 का पावर 93 पावर से में मेरे भाई, अगर हम ये जो इसका बेस की बात करें सीधा सा, तो आपको ये चीज पता होगा, अभी हमने बताया कि अगर a का पावर n प्लस b का पावर n है, अगर हम 2 की बात करें या फिर फर्स्ट एंड लास्ट की बात करें, दोनों को, ठीक है, a दोनों, और ये आपका क्या है, तो अगर ये आपका ऑड दिया गया है तो ये क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी से पूरा पूरा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डिविजिबल हो जाएगा। तो बताइए क्लियर है यहाँ से? तो मेरे भाई यहाँ से सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि 1 का पावर 93 प्लस 89 का पावर 93 अगर ऐड करते हैं, ठीक, और प्लस फिर आ जाएगा अगर आपका प्लस, तो यहाँ से सीधा सा 90 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा। और यहाँ से देख रहे हैं 2 का पावर 93 प्लस 2 का पावर 88, अगर सॉरी ये आपका 2 का पावर और यहाँ 88 का पावर आपका 93। तो मेरे भाई यहाँ पे अगर 90 से देख रहे हैं, 90 से, तो हमने क्या कहा, 1 और 89 हो जाएगा, 90 90 से पूरा कटेगा, 2 और 88 90 90 से पूरा कटेगा, इस रूल्स के अकॉर्डिंग। तो ये तो पूरा कट रहा है, सभी कट जा रहा है मेरे भाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 का पावर 93 प्लस 2 का पावर 93 प्लस ये जाएगा आपका कितना, 89 तक जा रहा है। ठीक है, 89 का पावर आपका 93 आ रहा है। तो मेरे भाई यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, क्या बच पा रहा है यहाँ पे, वो जरा सा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 1 का पावर अगर 89 में जोड़े तो इसके बीच में कुछ ना कुछ संख्या ऐसा आएगा जो लास्ट वाले संख्या को डिविजिबल नहीं कर पाएगा। तो बीच में ऐसा क्या संख्या आ सकता है, तो मेरे भाई आप कहेंगे कि 45 आएगा, क्योंकि इसके डबल करे तो वो 90 हो जाता है और बीच में वो डिविजिबल नहीं हो पाएगा। तो सीधा 45 का पावर 93 डिवाइड करेंगे हम 90 से, बस यही करना था आप लोगों को। बताइए यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बताइए मेरे भाई, क्लियर है? हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़े मेरे भाई। अब देखिए जरा सा इसको हम तोड़े अगर, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, 45 इंटू 45 का पावर अगर हम यहाँ पे कर दें 92, डिवाइड आपका कितना हो जाएगा 90। ये काटेंगे 2 से आपका कटेगा, 2 से कटेगा, 1 से तो कटेगा नहीं, 2 से कटेगा। अब देखिए यहाँ से आपका बचा 45 द पावर 92
तो आपको पता है कि 1 का पावर अगर इवन आता है, हमने क्या बताया था, 1 का किसी भी संख्या 1 का अगर पावर आपका इवन आता है तो उसका रिमाइंडर भी आपका क्या आता है, तो आप कहेंगे 1 आता है। लेकिन 1 का 45 गुना है तो सीधा सा आप क्या कीजिए, 45 गुना कर दीजिए, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो 45 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। बताइए क्लियर है मेरे भाई। तो उम्मीद है मेरे भाई सभी सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, हेल्पफुल लगा रहा। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और सेशन को शेयर कर दीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए मेरे भाई। अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो साथ ही साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से आप सारी चीज़ों को समझ पाएंगे। इन सभी चीज़ों को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आसान सवाल आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं मेरे भाई। जितना आसान आपको लग रहा होगा उतना आसान से सवाल आपके एनटीपीसी में सवाल नहीं पूछे जाते हैं। 30 सवाल आपके सीबीटी 1 में रहेगा, 35 सवाल आपका सीबीटी 2 में रहेगा। तो मैथ्स को बेहतर बनाने के लिए मेरे भाई एक बढ़िया अवसर यहाँ पे आपको प्रोटो क्लास दे रहा है, तो आप अच्छे से सीखने का प्रयास जरूर करेंगे, उम्मीद है। ठीक है, तो मेरे भाई उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और भी 1 क्लास 2 क्लास ज्यादा ज्यादा 2 क्लास और चलेंगे आपका नंबर सिस्टम का। उसके बाद हमारा क्लास जो है वो आगे बढ़ता जाएगा, और जो कुछ कारणों जो है वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग में हम थोड़ा सा बिजी हो जा रहे हैं, इस कारण से आपका क्लास नहीं ले पा रहे रेगुलर। कोशिश करेंगे हम रेगुलर क्लास ले पाएँ आप लोगों का, ताकि आप बेहतर तरीके से सीख पाएँ सभी चीज़ों को। ठीक है, तो उम्मीद है सेशन पसंद होगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा फिर से एक बार, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर आप अपने टारगेट एग्जाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।